एक बहुत ही सुंदर गांव के एक छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें अलख नामक एक युवक अपनी किताबों में खोया हुआ था। उसके मन में सपनों की एक अलग ही दुनिया बसती थी। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। वो अपने साथ साथ अपने गांव और समाज की दशा भी सुधारना चाहता था। लेकिन उसका ये सपना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उसकी राह में अनेकों कठिनाइयां थीं। अलख का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रामलाल गांव में एक छोटा सा किसान था और मां गौरी घर पर सिलाई बुनाई करके घर चलाने में मदद करती थी। अलख का बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। दिन में खेतों में अपने पिता की मदद करना और घर के छोटे मोटे कामों में मां की सहायता करना और फिर रात को पढ़ाई करना, यही उसकी दिनचर्या थी। दिन में इतने कामों के बाद भी उसका पढ़ाई के प्रति इतना जुनून था कि वो थका होने के बावजूद भी पढ़ाई के नाम पर वो थकता नहीं था। लेकिन अलख के गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत ही खराब थी। गांव में सिर्फ 8वीं कक्षा तक का ही एक सरकारी स्कूल था और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था। लेकिन उस गांव में से कोई भी आगे की शिक्षा के लिए शहर नहीं जाता था, क्योंकि गांव वालों को लगता था कि इंसान के लिए इतनी ही पढ़ाई जरूरी है कि वो हिसाब किताब कर सके और अपनी फसल को शहर जाकर मंडी में बेच सके। पर अलख को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो खेती बाड़ी नहीं करना चाहता था। खेतों में काम सिर्फ वो अपने पिता की मदद करने के लिए करता था। उसका तो सपना था कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर सके, लेकिन रामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अलख को शहर भेज सके। क्योंकि शहर में सिर्फ स्कूल की फीस का ही खर्चा नहीं था, बल्कि वहां रहने का और खाने का भी खर्चा था। ये सब जानते हुए भी अलख ने कभी हार नहीं मानी। वह स्कूल में दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करता और गांव के बड़े बूढ़ों से ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता। उसे यही लगता, ज्ञान जहां से भी मिले वहां से ले लेना चाहिए, इससे इंसान का अनुभव ही बढ़ता है। गांव में लोग पढ़ाई लिखाई को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि बच्चों को जल्दी ही खेती बाड़ी के कामों में लग जाना चाहिए, क्योंकि बड़े होकर भी इनको करना तो यही है। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में आखिर रखा ही क्या है। अलख के दोस्त भी उसे ताना मारते, क्या करेगा पढ़ लिख कर, आखिर में हाल ही तो पकड़ना है, फिर क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, फालतू में अपना वक्त और अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन अलख के सपने बहुत मजबूत थे कि वो इन तानों से टूटने वाले नहीं थे। वो दोस्तों की बातें एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। अलख को लगता कि उसे सिर्फ वही बातें सुननी चाहिए जिससे उसे आगे बढ़ने में मदद हो सके। उसकी यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। एक दिन गांव के एक सेठ, जो शहर में रहते थे, कभी कभी अपने गांव, अपने घर और खेतों को देखने आते थे। वे जब किसी काम से सेठ जी रामलाल के घर आए तो उन्होंने वहां अलख की प्रतिभा देखी, तो वो उससे बहुत प्रभावित हुए और उसके पिता से कहा, तुम्हारा लड़का तो बहुत होशियार है रामलाल, इसे शहर क्यों नहीं भेजते, यहाँ गांव में रखकर क्यों इसकी प्रतिभा खराब कर रहे हो, तुम्हारा बेटा दूसरों से बहुत अलग है। ये सुन अलख के पिता बोले, सेठ जी, कौन नहीं चाहता कि उसका बेटा खूब पढ़े लिखे और तरक्की करे, लेकिन मैं दूसरों के खेतों में काम करके इतना ही कमा पाता हूँ कि घर का चूल्हा चलता रहे और मेरे घर वालों को 2 वक्त का खाना मिलता रहे। अलख के पिता की बात सुन सेठ जी बोले, देखो तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस इसको शहर भेजो, मैं इसकी पढ़ाई का खर्च उठाऊंगा। रामलाल और गौरी के लिए यह फैसला कठिन था। वे अपने बेटे से दूर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अलख के उज्जवल भविष्य के लिए वे तैयार हो गए और उन्होंने अपने बेटे को सेठ जी के साथ शहर भेज दिया। अलख पहली बार शहर आया था। वहां की चकाचौंध, ऊंची इमारतें, बड़ी सड़कें, सब कुछ उसके लिए नया था। सेठ जी ने अलख का एडमिशन एक हॉस्टल में करवा दिया, लेकिन यहाँ भी चुनौतियां कम नहीं थीं। शहर के स्कूल में बाकी बच्चों के पास अच्छे कपड़े, किताबें और ट्यूशन थे, लेकिन अलख के पास सिर्फ जुनून था। अलख नहीं चाहता था कि वो सेठ जी पर ज्यादा बोझ बने, इसलिए उसने कभी कोई ट्यूशन नहीं रखी। वह खुद रात दिन मेहनत करता और अपने शिक्षकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। वो खुद फ्री पीरियड में टीचर्स के पास जा जा के सवाल पूछता रहता। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अलख ने कॉलेज में दाखिला लिया।
वहाँ भी उसने अपनी मेहनत से सबको प्रभावित किया और कॉलेज में टॉप किया। फिर उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिला और वहाँ भी उसने अपनी लगन से पढ़ाई जारी रखी। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आई, उसके पिता बीमार पड़ गए थे। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई थी, इसलिए अलख ने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू कर दी और घर पैसे भेजता रहा। उसने किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिली। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी तब आई जब वह गांव गया और अपने माता पिता को शहर ले आया और उन्हें एक नया घर दिया। घर देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। अब उसके पिता को खेतों में काम करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अलख का सपना सिर्फ अपनी सफलता तक सीमित नहीं था। उसने अपने गांव की स्थिति सुधारने का फैसला किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। वो चाहता था कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिले। वो चाहता था कि जैसे सेठ जी ने उसकी मदद की थी, ऐसे ही वो दूसरों की मदद कर सके। अब गांव के बच्चों को शहर जाने की जरूरत नहीं थी। वे वहीं पढ़ सकते थे और आगे बढ़ सकते थे। गांव के लोग, जो कभी उसकी पढ़ाई का मजाक उड़ाते थे, अब उसे आदर से देखते थे। अलख ने दिखा दिया कि अगर मेहनत और लगन हो, तो कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। आज गांव में एक बड़ा स्कूल है, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं। हर किसी के मन में अलख का सम्मान है। जब भी कोई बच्चा किताब खोलता है, तो उसे अलख की कहानी सुनाई जाती है कि कैसे एक लड़का जिसने जो सपने देखे और उन्हें पूरा भी किया। अलख की लौ कभी बुझती नहीं, वो और भी ज्यादा तेज जलती है जब उसे हौसले की हवा मिलती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।